हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर जो है वो पढ़ रहे होंगे। तो आज 6 दिसंबर का दिन है, बहुत अच्छा गया। ज़िंदगी एक यात्रा है और हर मोड़ पर एक नई शुरुआत है जो आप सबने देखी है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार इतनी सारी कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज कर लेती हो। मुझे लगता है जितनी बाधाएं आती है अपनी तैयारी के दौरान वो हमें संघर्ष करना दिखाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के हर दौर में मुश्किलें भी आएगी तथा चीज़ें आसान भी होगी। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी असली ज़िंदगी की शुरू हुई है, अगर मैं कहूँ तो सही मायने में, जब मैंने खुद को पहचाना है, खुद के सपने को पहचाना है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मेरा जन्म हुआ किस लिए है, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहती हूँ, मेरा वजूद है क्या, मुझे भगवान ने किस लिए दुनिया में भेजा है, क्यों मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत अफसोस होता है यार, जब हम परमात्मा को अपना मुँह दिखाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। तब समझ में आया कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। खाना तथा सोना ही तो ज़िंदगी नहीं हो सकती, क्योंकि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा सपना, हमारा गोल। उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए, अपनी जी जान लगा दीजिए, वरना दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। क्योंकि ज़िंदगी एक सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का, और हम लड़कियों के पास केवल एक पढ़ाई है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। बहुत मुझे अपने आप पर बहुत गिल्ट फील हुआ यार कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि जो लड़कियाँ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करती है वो समाज में अपने माता पिता का तो नाम रोशन करती ही है, उसके साथ साथ ही अपने माता पिता को बहुत सी चिंताओं से मुक्त करती है, बहुत सी ऐसी तैयारियों से मुक्त करती है। फिर से पढ़ना है, आइए हम सब मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं तथा अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम देते हैं। क्योंकि यार मेहनत से सब पॉसिबल है, मेहनत से इंसान पहाड़ तक तोड़ देते हैं। तो क्या हम एक एग्ज़ाम का घमंड नहीं तोड़ सकते? क्योंकि हमें भी दशरथ मांझी बनना है, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और साथ ही साथ बहुत सी लड़कियां अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेती है, और बहुत से लोगों को लगता है पढ़ाई को इसलिए भी शुरू नहीं कर पाते क्योंकि पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो उसके लिए मेरे पास एक थॉट है यार कि मेहनत मेरी, रहमत तेरी, अर्जी मेरी, मर्जी तेरी। आप मेहनत करो और भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि मेहनत अपना रंग दिखाती है और मेहनत का फल जो है वो भगवान जी हमेशा देते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे पास एक पढ़ाई ही तो है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और बहुत से लोग, जब आप किसी भी फील्ड में तैयारी करने को उतरेंगे तो बहुत से आपको आलोचक मिलेंगे, आपको कहेंगे कि नहीं बहुत कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा ये कर लो वो कर लो। आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको जो है वो तैयारी करनी है और हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है और बी पॉजिटिव रहना है। बहुत सी फेलियर रहेगी, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको हर तीसरे दिन में लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी वक्त आपको अपने दिमाग को समझाना है कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और उसके साथ जो है वो आगे मेहनत करनी है। आप अपनी मंजिल को पा लेंगे, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत बड़ी ताकत होती है कि लगातार मेहनत करने से कोई भी लक्ष्य ऐसा असंभव नहीं होता जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। हर लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं, बस आप शुरुआत तो कीजिए, आप उठिए तो सही, आप एक स्टेप तो लीजिए। और अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी तो कोई दूसरा आपके लिए स्टैंड लेने वाला नहीं है। क्योंकि हम मिडिल क्लास वाली लड़कियों के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है हमारी पढ़ाई, जिससे हम अपनी ज़िंदगी, मेरी पढ़ाई में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आई, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आई और बीच में जो है पढ़ाई छूट गई। लेकिन फिर मैंने बहुत अपने आप को फिर से संभाला और समझाया कि नहीं, पढ़ाई छोड़ देना ये संभव नहीं है। मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करने जा रही हूँ और मैं जो है बैंक पीओ की तैयारी कर रही हूँ और देखते हैं परिणाम। नहीं, पॉजिटिव ही आएगा, जो होगा अच्छा होगा, भगवान पर मेहनत करेंगे और भगवान पर छोड़ देंगे। इससे आगे मैं आपको क्या ही कह सकती हूँ कि आप मेरे साथ जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेज नहीं होता, कि बहुत सारे फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती, इंस्टा पे भी कमेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है यार, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तभी स्टैंड लेना पड़ा, क्योंकि आप प्रत्येक इंसान को खुश नहीं कर सकते। तो आपके सपनों का क्या जी यार, अगर आप दूसरे के सपनों को पूरा करते रहे, दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों का बलिदान करते रहे, तो आपके सपनों को क्या। जब हम पैदा हुए थे तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत से सपने देखते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन बाद में हम कोई स्टैंड नहीं ले पाते। क्योंकि हम अपने आप को जो है दूसरों को समर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद जो है फैमिली आती है, परिवार आता है।
बाकी आप सबकी मर्जी है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे और मेरे इस व्लॉग से आप में थोड़ा मेरे इस वीडियो को देखकर अगर कोई एक लड़की भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।